और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश भर में 100 ठिकानों पर आईटी और सीबीआई की छापेमारी। वित्तीय अनियमितताओं पर आईटी की देश भर में रेड। कोलकाता और आसनसोल में मलय घटक पर सीबीआई की छापेमारी। मुंबई में मिड डे मील से जुड़े मामले और इस पर भी आईटी की छापेमारी। तो अलग अलग ठिकानों पर आईटी की छापेमारी और मुंबई में भी मिड डे मील को लेकर आईटी की छापेमारी। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई में आईटी के ताबड़तोड़ छापेमारियां एक्शन में। आईटी और देश भर के 100 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर आईटी और सीबीआई की छापेमारी है। वित्तीय अनियमितताओं पर यह आईटी की देश भर में रेड जारी है। कोलकाता, आसनसोल में मलय घटक पर सीबीआई की यह छापेमारी। बड़े कारोबारियों के आईटी की भी छापेमारी लगातार जारी और वित्तीय अनियमितताएं जिसके चलते आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। बड़ा प्रहार ये भ्रष्टाचार पर और अब आईटी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लगातार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी आपको तमाम जानकारी देंगे, बताएंगे जगह जगह से कि क्या कुछ वहां के हालात हैं। और लगातार इस समय आईटी की छापेमारी जारी है। मुंबई से इंद्रजीत मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही आपको बता दें कि श्रीवास्तव जयपुर से, दिल्ली से विमल और आसनसोल से अमरदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबका मैं रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी आसनसोल का। अमरदीप, कोलकाता आसनसोल में भी छापेमारी लगातार जारी और आप बताइए कि वहां पर इस समय और क्या कुछ हालात और कितनी हलचल। देखिए, सुबह 8 बजे से ही सीबीआई की टीम यहाँ पे दो टीम यहाँ पर पहुंची थी कोलकाता से और 6 सदस्यीय टीम है जिसमें करीबन 16 जो है केंद्र जो बल हैं वो भी साथ में है। और यहाँ पे मंत्री मलय घटक जो हैं उनके करीब 3 घर हैं। यहाँ पे तीनों घरों में एक साथ छापेमारी हुई है और अभी तक सुबह 8 बजे से लगातार आप देख रहे हैं कि घर के सामने काफी मीडिया कर्मी भी हैं और यहाँ पे जो केंद्रीय बल भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार 8 बजे से ही यहाँ पर पूछताछ जारी है, जांच चल रही है। फिलहाल वो मंत्री मलय घटक अपने घर में मौजूद नहीं है, वो फिलहाल कलकत्ता में है। लेकिन इस मामले में जो कोयला तस्करी मामले में जिस तरीके से जो छापेमारी चल रही है वो एक बहुत बड़ी माने इस मामले को लेकर देखा जा रहा है। और फिलहाल आज ही के दिन गौ तस्करी मामले में जो है टीएमसी के जो प्रभावशाली जो नेता थे अनुगोतो मंडल, उनकी भी आज आसनसोल के सीबीआई कोर्ट में पेशिंग होने वाली है। उसी बीच ये छापेमारी हुई है। ये बहुत बड़ा जो मामला है ये सामने आया है और आगे चलकर क्या होगा ये अभी देखने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। और आईटी की छापेमारी 100 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। मुंबई का मैं रुख करना चाहूंगी और मुंबई आर्थिक नगरी जिसे कहा जाता है, इंद्रजीत वहां से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, मुंबई में कैसी हलचल, क्योंकि अब आईटी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल एक्शन मोड में है और देश में कहीं पे भी इनकम टैक्स की रेड हो, मुंबई से उसके तार जरूर जुड़ते हैं। तो ये जो आज की रेड चल रही है वो राजस्थान मिड डे मील को लेकर, राजस्थान में जो मिड डे मील को लेकर गहलोत सरकार के एक मंत्री और उनके कुछ सहयोगियों पर रेड चल रही है, उसी का हिस्सा मुंबई में भी है। क्योंकि जो मिड डे मील राजस्थान में सप्लाई होता है उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के तार मुंबई में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं जो मिड डे मील सप्लाई राजस्थान में करते हैं, उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। बताया जाता है कि 35 से 40 आईटी के जो ऑफिसर हैं वो इस रेड में लगे हुए हैं और ये सुबह 6 बजे के करीब ये रेड शुरू हो गई थी और 4 से 5 ठिकानों पर रेड है। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है कि कौन कौन से ग्रुप पर है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सभी कहीं न कहीं जो राजस्थान में मिड डे मील सप्लाई है उससे जुड़े हुए लोग हैं और इसीलिए इनके ठिकानों पर रेड चल रही है। बिल्कुल, तो मुंबई में भी ये छापेमारी लगातार जारी है। विमल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, आपके आसपास की क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि 100 ठिकाने देश के ऐसे जहां पर आईटी की ये छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 6 बजे के आसपास केवल मुंबई, राजस्थान ही नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 राज्य हैं जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स की 100 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड चल रही है। सुबह 6 बजे इनकम टैक्स की टीमें जो है वो अलग अलग जगह पर गई और केवल मिड डे मील ही इस रेड के पीछे की कहानी नहीं है। असल में दूसरा एक और मुद्दा है जिसमें राजनीतिक पार्टियों को जो चंदे के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जाता है, दरअसल उसमें टैक्स चोरी की जाती है, जो अनियमितताएं बरती जाती हैं जानकारी देने में, उसको लेकर भी ये रेड की जा रही है। और जो जानकारी मिली है कि बेंगलुरु में भी जो मणिपाल ग्रुप है उस पर भी इस वक्त उसके कई ठिकानों पर ये रेड जारी है, जिसमें से जो मणिपाल हॉस्पिटल है उसका भी नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा
कहीं और महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है तो इनकम टैक्स के अधिकारी इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये चीजें साफ हो पाई हैं, जिसमें ये जानकारी मिली राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो वेस्ट बंगाल, इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर के कुछ इलाके, इन जगहों पर लगातार ये छापेमारी की जा रही है। कई बड़े ऐसे ठेकेदार हैं जो मिड डे मील से जुड़े हुए रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, उनके नाम पर जानकारियां छुपाई जाती हैं, इनकम टैक्स की चोरी की जाती है। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है आईटी की टीम इस वक्त जगह जगह रेड कर रही है और तमाम दस्तावेजों को खंगाले जा रहा है। दस्तावेजों की जांच में भी जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि उसमें अनियमितताओं की काफी हद तक जो जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगी है। तो फिलहाल इनकम टैक्स की कितनी टीमें हैं, कहां ये उन ठिकानों की जो एग्जैक्ट लोकेशन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जरूर है कि कई बड़े चेहरे जो हैं जो इसमें पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं, उनके ऊपर ये रेड इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, कई बड़े चेहरे जिनके ठिकानों पर इस समय रेड चल रही है। एक तरफ आईटी तो सीबीआई भी कोयला घोटाला मामले में कोलकाता पहुंची और वहां पर भी सीबीआई की छापेमारी भी लगातार जारी है। मलय घटक के ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। बाकायदा फोर्स भी तैनात की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। केजे श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केजे, बात जयपुर की करें, राजस्थान की करें, क्योंकि मिड डे मील का पूरा मामला भी निकल कर आ रहा है और इसके चलते मुंबई में भी, राजस्थान के मेट्रो मुंबई में भी इसके चलते जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा है और जिसके तार देश के करीब 6 से 7 राज्यों से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां छापेमारी पड़ रही है वह राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार यानी कि सत्तारूढ़ जो कांग्रेस है उसकी पार्टी के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकाने पर चल रही है। राजेंद्र यादव का राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड करके कोटपुतली के पाथरेड़ा इलाके में फैक्ट्री है जहां पर कि पैकेजिंग का काम होता है और आरोप यही है कि यहां पर मिड डे मील की पैकेजिंग में भारी घपला हुआ था, उसके मटेरियल की सप्लाई में भारी घपला हुआ था और करीब 100 करोड़ रुपए तक का यह पूरा घोटाला बताया जा रहा है। और यही कारण है कि एक साथ 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड दी। 100 से भी ज्यादा गाड़ियों का उपयोग इनकम टैक्स के अधिकारियों ने किया। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि राजेंद्र यादव राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस विभाग उनके अंडर में आता है, तो ऐसे में राजस्थान पुलिस की इसमें सहायता नहीं ली जा रही है। सीआरपीएफ के जवानों को इनकम टैक्स के अधिकारी अपने साथ लेके आए और वे ही राजेंद्र यादव के घर ठिकानों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और उनके कारोबारी सहयोगियों के यहाँ पूरे छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। तो राजस्थान के मंत्री के यहाँ पर उनके दफ्तर पे यहाँ पर छापा पड़ना, वो भी मिड डे मील में धांधली के आरोप में, अपने आप में बड़ी बात है। वह भी उस समय जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कह चुका है जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे उनके मंत्रियों के, उनके सहयोगियों के यहाँ छापे पड़ेंगे और यही बात एक तरह से उनकी अब सच भी होती नजर आई। हालांकि अशोक गहलोत इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमिलनाडु में मौजूद है, तो ऐसे में अशोक गहलोत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन उनके मंत्री के ठिकानों पर इतनी बड़ी एक साथ दबिश दिए जाना और उसमें से भी राजस्थान के 7 अलग अलग जिलों में भी दबिश दी जा रही है, यह भी एक बड़ी बात है। और ये सभी लोग जहां पर इनकम टैक्स की दबिश दी जा रही है, ये सभी ठिकाने वही हैं जो कि राजेंद्र यादव यानी कि मंत्री राजेंद्र यादव के रिश्तेदार हैं या उनके कारोबार से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लिंक रखते हैं। जी बिल्कुल। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।